नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं मैं टीचर हूँ, 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रीढ़ की हड्डी का ध्यान से क्या लेना देना है। रीढ़ की हड्डी तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो रीढ़ की हड्डी के अंदर कुल 33 बोन्स होते हैं। शरीर के अंदर डिस्क, इसको डिस्क कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के 33 बोन्स होते हैं जो हमें पीछे स्पष्ट महसूस होते हैं। ध्यान के अंदर अक्सर आपने देखा होगा जो साधु तपस्वी सन्यासी एकदम स्ट्रेट बैठते, और स्ट्रेट बैठने से क्या होगा, इसका क्या महत्व है ध्यान के अंदर। तो आने वाली शिवरात्रि है, शिवरात्रि के अंदर ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल अगर आपने शिव की सेवा नहीं की है, शिव का ध्यान नहीं किया, शिव की पूजा नहीं की है, तो आप महाशिवरात्रि की रात को अगर आप जागते हो और अगर अपने स्पाइनल कोड एकदम ठीक से सीधी रखते हो पूरी रात पर, तो आपको ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो नॉर्मल दिन में नहीं होते। उस रात को जागने का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है। आपको भी नहीं सोना चाहिए, अपने परिवार को भी नहीं सोने देना चाहिए। उस रात को कहते हैं आकाश में से दिव्य ऊर्जाएं पृथ्वी पर उतरती है, जिसका लाभ वही ले सकता है जो अपनी स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखता है, तभी उसका फायदा मिलता है। लेकिन लोग शिवरात्रि नहीं मनाते, शिव दिन मना के सो जाते। असल में वो शिवरात्रि है, आपको रात का महत्व है, दिन का तो महत्व है ही क्योंकि हर्ष उल्लास से मनाते हैं, लेकिन रात को जागने का अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर रीढ़ की हड्डी का सबसे इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी सिर्फ इंसान का शरीर ही है जिसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रह सकती है। दुनिया में पृथ्वी पर कोई भी प्राणी नहीं है जो रीढ़ की हड्डी को इस तरह से सीधी रख पाए। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है पृथ्वी पर, सिर्फ इंसान है। आपको बंदर भी तो है, हाँ बंदर की भी हड्डी सीधी रहती है लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाती। रीढ़ की हड्डी उस रात को, महाशिवरात्रि की रात को रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और स्थिर रखनी है, ऐसे हिलनी नहीं चाहिए। तो अगर रात को, अगर सिर्फ रात के कहते हैं शाम को 8 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आपको कम से कम 10 घंटे अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और एकदम स्थिर रख पाए एकदम, तो आपको उस रात को ऐसे अनुभव आएंगे जो आपको कभी भी नहीं आए। आपको आध्यात्म की ऊंचाई महसूस होगी क्योंकि शिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड में से एक ऊर्जाएं निकलती है जो कहते हैं दिन और रात उस टाइम समान हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ संतुलित पृथ्वी पर आती है। तो इसका अनुभव लेने के लिए हमें रात को जागना होगा और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना होगा और साथ में उसको स्थिर रखना होगा। बस ये आपको काम करना है। कोई मंत्र नहीं करना है, कोई पूजा नहीं करनी है, कोई पाठ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको बस एक ही काम करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना और स्थिर रखना। बस इतना आपने कर दिया, बहुत हुआ। अब रीढ़ की हड्डी में ऐसा क्या खास है, हमारे शरीर के अंदर कुल 36,000 नसें राइट साइड पे जाती है, 36,000 नसें इस साइड जाती है, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जाने वाली नसों को सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे जाने वाली नसों को चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये हर वीडियो में मुझे बताना पड़ता है। ये जब भी हम हार्ट, जब हमारा धड़कता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। जैसे वायर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी बह रही हो तो भी वायर ऐसा ही दिखता है, और इस पे इलेक्ट्रिसिटी न बह रही हो तो भी वायर तो ऐसा ही दिखता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी नसें हैं वो नसें हमें नॉर्मल लगती है, लेकिन उसके साथ एक इलेक्ट्रिसिटी पूरे शरीर के अंदर बह रही है जो हमें नहीं पता। आजकल के साइंटिस्ट कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा इस रहस्य को जान पा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर से सतत ऊर्जाएं निकलती रहती है और ऊर्जाएं वापस शरीर में आके अपना काम करती है। तो हार्ट में से निकलने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में फैलकर वापस हार्ट और उसके आसपास आ जाती है। तो पूरी ऊर्जा शरीर में से निकल के वापस शरीर में आती है, तब एक बायोमैग्नेटिज्म बनता है, बायोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब बायोमैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ऊर्जाएं वापस आके टकराती है दोनों साइड, और वहां पे ऊर्जाओं के चक्र बनते हैं। शरीर में ऐसे 7 जंक्शन पॉइंट है, 7 चक्र बनते हैं। तो पहला होता है मूलाधार चक्र, जहां पे हम बैठते हैं, वहीं पे मल द्वार और मूत्र द्वार के बिल्कुल बीच में 1.5 फीट की, सॉरी, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में 1.5 इंच की जगह है। बिल्कुल उसी जगह पे न मल द्वार न मूत्र द्वार, बिल्कुल बीच में जो 1.5 इंच की जगह है वहां पे मूलाधार चक्र बनता है, जहां पे हम बैठते हैं। उसके बाद होता है स्वादिष्टान चक्र, जो नाभि से थोड़ा नीचे और मूत्र द्वार से थोड़ा ऊपर। फिर उसके बाद नाभि के ऊपर और पेट से नीचे बीच में, यहाँ पे न छाती है न नाभि है, पेट के अंदर बिल्कुल बीच में यहाँ पे बनता है मणिपुर चक्र। उसके बाद यहाँ पे हार्ट के अंदर बनता है अनाहत चक्र, जिसको हृदय चक्र भी कहते हैं, और गले के अंदर बनता है विशुद्धि चक्र, जिसको कंठ चक्र कहा जाता है, और 2 आंखों के बीच में यहाँ पे बनता है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र तक पहुंचने की बहुत सारी पद्धतियां मौजूद है।
लेकिन छठे चक्र से सातवें चक्र जो हवा में बनता है, किसी के भी शरीर में नहीं बनता। आप कितने भी योगा, ध्यान, तपस्या कुछ भी कर डालो, सातवें चक्र तक आप पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर के बाहर बनता है, वो शरीर में बनता ही नहीं। आप छह चक्र तक तो इंसान किसी भी तरीके से जा सकता है, किसी गुरु की जरूरत नहीं, कोई भगवान की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, कोई मंत्र देवी देवता नहीं, आप अपने शरीर के अंदर फोकस करके अपने छह चक्र जागरूक कर सकते हो। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से जागरूक करना है, किसमें क्या, आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? तो उस दिन शिवरात्रि को जब आप जागते हो तो आपको आगे चक्र तक तो आप पहुंच सकते हो, अगर आपने कमर स्ट्रेट रखी, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखी और बिना हिल डुले आपने मेडिटेशन किया, तो अगर शांति से बैठे। और जो सातवां चक्र है वो परमात्मा की कृपा के कारण श्रद्धा और सबूरी, बताया गया ना साईं बाबा ने, श्रद्धा और सबूरी रखने से सातवें चक्र में परमात्मा खुद आपका सातवां चक्र छठे चक्र के साथ जोड़ते हैं। तब आपका पूर्ण विकसित होता है मन, और पूरे ब्रह्मांड के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। तो सातवां चक्र हम कितनी भी कोशिश करें नहीं खुलता, सिर्फ श्रद्धा और सबूरी से ही खुलता है। लेकिन छठे चक्र तक जाने की बहुत सारी पद्धतियां दुनिया में, विधि अलग अलग मौजूद है। मैं बताऊंगा वो अलग होगा, कोई बताएगा वो अलग होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारी पद्धति ध्यान की चल रही, बहुत सारी पद्धतियां लास्ट में आज्ञा चक्र तक जाती है। लेकिन आगे चक्र के बाद जो सातवां चक्र जो हवा में बनता है, उसके अंदर कोई विधि काम नहीं करती, कोई पद्धति काम नहीं करती, सिर्फ राह देखना, राह देखना, राह देखना ही घटना होती है। और जब हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते, हमारा सब शून्य की स्थिति में कर्म आ जाते, कर्म मुक्त अवस्था आ जाती, तब सतत परमात्मा से जुड़ने के बाद एक सातवां चक्र खुलता है, जो सातवें चक्र से छठे चक्र तक कनेक्शन होकर हमें पूर्ण ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। वो अवस्था जो ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आती। तो कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी सीधे रखने का अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें नॉर्मल लाइफ में भी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखना चाहिए, क्योंकि सतत इसके प्रयास थे। रीढ़ की हड्डी एक कहते हैं ना, एक पावर, एक क्या कहते हैं, एक टावर है जिसमें से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा कनेक्ट कर सकते हो। एक रिसीवर है हमारी रीढ़ की हड्डी, वो रिसीवर एकदम स्टेबल होना चाहिए, जैसे एंटीना है और उसके ऊपर ये दिमाग रखा हुआ है। तो आप रीढ़ की हड्डी का अगर फोटो देखोगे ना, तो उसमें 33 मणके है जो शरीर के प्रत्येक अंग के साथ कनेक्टेड। और लास्ट में वो जो लास्ट जो मणके की जो अणी बनती है, वो माइंड के अंदर ऐसा घुसा हुआ अंदर कनेक्टेड है। तो ये माइंड और रीढ़ की हड्डी आखिर में आपके माइंड के अंदर ही जाती है। तो आपके शरीर के अंदर जो भी आप कसरत करते हो, मूवमेंट करते हो, जो कुछ भी आपके द्वारा जो काम किया जाता है, पूरा का पूरा डेटा माइंड में जाता है। और माइंड ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कनेक्ट करके रीढ़ की हड्डी तक आपका ज्ञान पहुंचाता है। तो अगर सूक्ष्म में यह प्रक्रिया होती है, हमारी रीढ़ के अंदर हड्डी अंदर से खोखली होती, पूरा खाली होती, तो इसके अंदर पूरे अवयव जॉइंट है। तो ये खाली होने का क्या कारण है? क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा धीरे 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 रीढ़ की हड्डी में से होती है ऊपर उठती है। लेकिन ये रीढ़ की हड्डी में एकदम ठंडी महसूस होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ गर्म महसूस होता है। तो ठंडी और गर्मी दो प्रकार की ऊर्जा है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो धीरे धीरे जब आप ध्यान करते हैं, ऐसा बताने से कुछ नहीं होगा, मैं कितना भी बता दूं कुछ नहीं होगा। आप जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका होगा नहीं। ये करने का है, ध्यान योग करने की बात है, सुनने की बात है, एंटरटेनमेंट की बात नहीं कि वो सुना मजा आ गया, क्या मजा आया सुनने का। ऐसा सुनने से कुछ नहीं होता। आप सुनोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन जब आप करते हो तो ही आपको महसूस होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर के साथ ऊर्जा केंद्र कनेक्टेड है। आप यूट्यूब पे जाके ऑरा फोटोग्राफी लिखना या फिर कर्लियन फोटोग्राफी लिखना, आपको पूरे वीडियोस आ जाएंगे, पूरे फोटोज आ जाएंगे। शरीर के अंदर एक बायोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड सूर्य में भी बनता है, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी में बनता है, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड हम भी सूर्य और पृथ्वी के अंदर ही तो बने, सूर्यमंडल के एक अंश है। तो हमारे अंदर एक बायोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये बायोमैग्नेटिक फील्ड प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अंदर है, प्रत्येक जीव के अंदर है, लेकिन उनको पता नहीं है। और इंसान इसको जान सकता है, अपने अंदर समझ सकता है, और रीढ़ की हड्डी ही उसको संतुलित करने का काम है। उसी विचारों के द्वारा हम ये अलग अलग प्रकार के बायोमैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। हम जैसे विचार करते हैं उस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम सकारात्मक विचार करते हैं तो सकारात्मक वर्तुल बनता है, अगर हम नकारात्मक विचार तो नकारात्मक वर्तुल बनता है। तो विचारों के माध्यम से पूरे शरीर के ऊपर रीढ़ की हड्डी पे वो इफेक्ट आती है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मानसिक विचारों पे जो इफेक्ट है, उसकी वजह से वो ऊर्जा बैलेंस या अबैलेंस, अनबैलेंस।
तो कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी हमें सीधी रखेंगे तो हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद है। ऐसा शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, पर मन को भी शुद्ध बनाते हमारे शरीर की ऊर्जाएं संतुलित करने का काम है। और धीरे धीरे हम अपने अंदर ही रीढ़ की हड्डी पे अगर हम ध्यान करते हैं तो आपको एक एक चक्र उस रीढ़ की हड्डी पे आपको जरूर महसूस होगा। अगर सतत ध्यान करोगे, 45 दिन तक ध्यान की प्रक्रिया अगर आप पूर्ण करते हो तो आपको एक न एक दिन आपको आपके ही अंदर उन ऊर्जाओं केंद्रों का एहसास होता है। ये बोलने की बात नहीं है, करने की बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट है वो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरु।